नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या अपने पर्सन से किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल लव रीडिंग होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लियो देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या आपसे चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो अननोन फियर है, जो डर है, जो उनको सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया जा रहा है या फिर जो डरावने सपने देखे जा रहे हैं, तो अगर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, जो पनौती बाधाएं रुकावटें हो रही हैं इस रिश्ते में, तो अगर उन डर से कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन है, किसी तीसरे पर्सन की आप बातें मान रहे हैं या आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही है। वो आपसे कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई कुछ चीज़ छिपा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप अपने इस डर को बाहर नहीं निकालेंगे, इन डरावने सपनों को बाहर नहीं निकालेंगे जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो तब तक इस रिश्ते पर ग्रहण लगा रहेगा। अगर आप इन चीज़ों से इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो आपको इस अननोन फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के। आपस में अगर आप खुलकर बातें करेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फ्रूटफुल होगा ये रिश्ता, कामयाब होगा और जो है इसमें अबंडेंस आएगा। जो भी आपके पर्सन हैं वो आपको खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, अबंडेंस आएगा, क्रिएटिव लाइफ आप जी सकेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। रानी या राजा की तरह आप एक दूसरे के साथ रह सकेंगे अगर आप बाहर वाले की बातें नहीं मानेंगे, अपने डर को, अपने भय को, इन दूरियों को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो काफ़ी सक्सेसफुल, विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है। और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी अगर आप पॉजिटिवली रिश्ते को हैंडल करेंगे, इन सपनों से बाहर निकलेंगे, किसी बाहर वाले की बातें नहीं मानेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द लवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हायरोफेंट। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि जो हीलिंग मेडिटेशन करें, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी बाधाएं रही हैं वो ख़त्म होंगी। अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो रिश्ते में एक नई जान आएगी और वो किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो जिनको वो पहले से जानते हैं, जो उनके नॉन पर्सन है या जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं,
उसकी मदद से अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में जो भी प्यार है बहुत गहरा प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी लस्ट या एडिक्शन है, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन, कई बार जो उनके पार्टनर होते हैं उनको वो उनका जो बातें करने का स्वभाव होता है किसी दूसरे से, तो वो हंसकर बोलने का या इस तरह से बातें करने का होता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो उसे समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये इनके साथ गलत संबंध है इनके। तो भले हालांकि वो गलत नहीं होते, उनका नज़रिया ऐसा होता है, उनका बातें करने का तरीका ऐसा होता है जिससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर क्रॉस मार्ग पर ना रहते हुए, अधर में ना लटक कर, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो ये आपने जो ये आंखों पर पट्टी बांधी हुई है इस चीज़ की कि उनके पर्सन गलत हैं, वो उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो दिल से यानी कि दिल और दिमाग से आप काम लेते हैं और आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं। आमने सामने बैठकर बजाय के इधर उधर बटने के ये क्लियर करते हैं कि ये कन्फ्यूज़न क्या है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। और तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट है या एडिक्शन है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव बनना, नेगेटिव खुद होना, नेगेटिव सामने वाले को सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, बातें करने का तरीका गलत होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये उस क्रॉस मार्ग से बाहर आते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है। या फिर वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, उनके रिलीजन नहीं है, या फिर उनके लाइफ में कोई और नया पर्सन है, उनको नया रिश्ता मिल रहा है, तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं। उनका वेट और इंतज़ार उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरे रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे। लियो, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ wands, लेट, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपको इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इसमें आपका मार्गदर्शन कर सकती है। तो इसमें वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सही है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो उन लोगों को, उन चीज़ों को, उस जगह को, सिचुएशन को छोड़ते हुए, उन रुकावटों से, उन पनौती बाधाओं को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, क्योंकि जब तक दूसरे लोगों से चिपके रहेंगे, डरावने सपने देखते रहेंगे, उन लोगों से चिपके रहेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए वो एक नए सिरे से अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने सोचा है, उन्होंने कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, उन लोगों को छोड़ देंगे फिलहाल के लिए जो इस रिश्ते में रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को जो पनौती बाधाएं दे रहे हैं, और नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, एक नई सोच और उमंग के साथ, इस तरह से कि वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, उनके साथ घूमेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, और डेट्स पर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में देखने को मिल सकती है। और यूनिवर्स जी जो उन्हें मौका दे रहे हैं, वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो
तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, जो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि अगर रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते उन चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं जो इसमें पनौती बाधाएं दे रहे हैं, और एक नए सिरे से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में ना रहते हुए इसे एक नई ताजगी के साथ, नए हौसले के साथ, नई बुलंदियों के साथ एक शुरुआत करेंगे, ताकि भले ही इमेच्योर एनर्जी है लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो इस सोच के साथ वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। भले ही ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि एक तरफ से कोई डाइवोर्स भी रहा हो, रिश्ता ख़त्म हो चुका हो और ये रिश्ता उनका दूसरा रिश्ता हो, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि उन पनौती बाधाओं को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को जो रुकावटें दे रहे हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो सेपरेशन है, जो ब्रेकअप या दूरियां आ चुकी हैं, वो यूनियन हो सके, फिर से रिश्ता एक हो सके। तो देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। एंजल जी मैसेज दीजिए प्लीज़ कि इसमें ये उन्हें क्या करना चाहिए फ़िलहाल के लिए, लियो पर्सन को उनके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुली रिसोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, लेट गो, अनलाइकली एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स ये आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में आपका समय सही नहीं चल रहा है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है, आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो दूरियां आप में बनी हुई हैं, उन रिश्ते नातों को छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, क्योंकि उनको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। और या फिर उस अहम को जाने दीजिए जो आपके अंदर है। तो अगर आप उनको पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, एक दूसरे से अच्छे से बातें कीजिए, जिससे उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल सके, निष्कर्ष निकल सके, सॉल्यूशन निकल सके, हल निकल सके। और इस रिश्ते को आगे बढ़ने में अभी समय लगेगा, कुछ महीने अभी आपको और देने होंगे, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो समय है सही नहीं है, भाग्य इन दिनों आपका साथ नहीं दे रहा है, और आपको पीसफुली इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इनका हल निकालना पड़ेगा, सही निष्कर्ष आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेंगे तो वो आपके फेवर में जाने वाला नहीं है। इन दिनों अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर आप समय और वक्त देंगे, समझौता करेंगे, निष्कर्ष भावना से आगे बढ़ेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे इसका, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध आपके नहीं बन पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके रास्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, जो चीज़ रिश्ते में अहम हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनको लेट गो कीजिए, उन रिश्ते नातों को ख़त्म कीजिए, उन जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को उनको जाने दीजिए, मत अपने आड़े आने दीजिए, तभी आप कुछ महीनों में आपका रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।